अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो को आप भले ही लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को आप अपनी जिम्मेदारी समझकर शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये वीडियो हर मुसलमान भाई बहनों को ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, नोएडा से खबर निकल कर आ रही है कि एक मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के के प्यार के चक्कर में पड़ गई और उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी। फिर उसके साथ आगे क्या होता है, ये देखकर आपको भी गुस्सा आएगा और सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा कि बुरे कामों का नतीजा बुरा ही निकलता है। सबसे पहले तो इस तरह के लोगों को मुसलमान कहना ही गलत है, क्योंकि जब भी इस तरह की लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से ताल्लुक कायम करती हैं और उनके साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए कदम आगे बढ़ाती हैं उनके रस्म व रिवाज और उसूलों के मुताबिक, तो तभी से ये दायरा इस्लाम से खारिज हो जाती हैं और फिर इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक बाकी ही नहीं रहता और मुसलमानों की भीड़ से एक गंदगी दूर हो जाती है। दोस्तों, इस्लाम इस कायनात की ऐसी नेमत है कि इसके लिए अपनी जान भी देनी पड़ जाए तो ये भी एक घाटे का सौदा नहीं होता। लेकिन इस नेमत को इस तरह की लड़कियां या कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं जो किसी के जाल में आकर अपना मजहब तब्दील कर लेते हैं, जिसके बाद इनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। और इसकी सबसे बड़ी वजह है परवरिश, क्योंकि माँ बाप जैसी परवरिश करते हैं बच्चे वैसे ही बनते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर हमने अभी से अपने बच्चों पर ध्यान ना दिया, अपने भाई बहनों पर ध्यान ना दिया, तो हो सकता है कल हमारी भी बहनें, हमारे भी बच्चे इसी तरह के जाल में फंस जाएं और फिर कल हम भी सोशल मीडिया की जीनत बन जाएं। अल्लाह ताला हम सबको इस तरह के फितनों से हिफाजत फरमाए और कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें और वीडियो पूरा देखने के बाद इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर कई बार भगवा लव ट्रैप शब्द को सुना होगा। भगवा लव ट्रैप ये वो 3 शब्द है जिसके बारे में अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चाएं होती रहती है, जिसमें ये बातें कही जाती है कि किस तरह से मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जाता है। वो फंस जाती है और उसके बाद एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ प्रेम प्रसंग करने लग जाती है और उसमें कभी ऐसा भी होता है कि उसकी जान चली जाती है, धर्म मजहब तो छिन ही जाता है, माँ बाप छिन जाते हैं और कई बार जिंदगी से भी हाथ गंवाना पड़ जाता है। अब एक नया मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के नोएडा से। आपको बता दें, इस मामले का लिंक बिहार से भी है। ये मामला काफी खौफनाक है और परेशान करने वाला है और समाज के लोगों को ये सबक देने वाला और कह सकते हैं सबक देने वाली एक खबर है। मामला इस तरह से शुरू होता है कि एक लड़की सबसे पहले तो मोबाइल का इस्तेमाल करना शुरू करती है। उस पर वो इंस्टाग्राम यूज करती है। आजकल इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना, रील्स देखना, ये 2 काम काफी मशहूर है। इसी कड़ी में एक लड़की बिहार से ताल्लुक रखती है। वो इंस्टाग्राम चला रही होती है, तभी उस लड़की की दोस्ती एक लड़के से इंस्टाग्राम पे होती है। लड़की का नाम खुशी खातून है, वहीं जो लड़का है उसका नाम है सूर्य कांत शाक्य। ये जो लड़का है वो उस लड़की से वैसे तो उम्र में छोटा है, जिसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल बताई जा रही है। वही जो लड़की है उसकी उम्र लगभग 26 साल है। मामला ये होता है कि दोनों की दोस्ती लगभग आज से 2 साल पहले इंस्टाग्राम पे होती है। दोनों मुसलसल 1 साल तक इंस्टाग्राम पर बातचीत कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद 1 साल पहले ये लोग ये फैसला करते हैं कि हम लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन मुलाकात कैसे होती? तो मुलाकात कुछ इस तरह से हुई कि इन दोनों ने ये फैसला लिया कि हम लोग दिल्ली शिफ्ट होंगे, वहां नौकरी करेंगे और नौकरी वहां करेंगे जहां हम दोनों साथ में नौकरी कर सके। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये जो लड़की है वो 10वीं पास थी और ये लड़का भी कोई खास पढ़ा लिखा नहीं था, 12वीं के आसपास का पढ़ा था। दोनों के बीच दोस्ती हुई, दोनों जो है दिल्ली पहुंच गए और उसके बाद नोएडा में एक कंपनी में ये दोनों काम करने लगे। इसी दरमियान ये काम करने के बीच में जो है दोनों के बीच में मोहब्बतें हो गई और ये मोहब्बत बहुत ज़्यादा होने लगी। आखिरी 2 महीने में, यानी कि आज से ठीक लगभग 2 महीने पहले इन दोनों ने ये फैसला लिया कि अब हम लोग एक साथ रहेंगे, यानी कि एक कमरे में रहेंगे और उसे कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप। हिंदुस्तान में ये जायज़ है, अगर कोई लड़की बालिग है, कोई लड़का बालिग है, तो वो अपनी मर्जी से एक साथ एक ही कमरे में वक्त व्यतीत कर सकते हैं, यानी कि एक ही साथ दोनों लोग रह सकते हैं। हालांकि किसी भी सभ्य समाज में इस चीज को कबूल नहीं किया जा सकता, लेकिन भारतीय संविधान के मुताबिक लिव इन रिलेशनशिप हिंदुस्तान में जायज़ है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि इसका समर्थन करते हो, तो आपको एक बार ये सोचने की जरूरत है कि क्या आप अपने घर के फर्द को लिव इन रिलेशनशिप में देखना पसंद करेंगे। हो सकता है कि आप ये सोच भी लें कि हाँ, अगर हमारा बेटा हो तो कोई मसला नहीं, हमारा भाई हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन सोचिएगा कि अगर आपकी बेटी हो, आपकी बहन हो, तो क्या आप इसे कबूल कर सकेंगे। खैर, इस मामले को हम आप पर छोड़ते हैं। अब मामले की शुरुआत यह है कि 2 महीने पहले इन दोनों ने यह फैसला लिया कि हम लोग साथ में रहेंगे। इसी बीच इस लड़के को, सूर्यकांत शाक्य को, यह पता चला कि ये जो लड़की है, यानी कि जो खुशी खातून है, उसने खुद ये जानकारी दी कि ऐसा
है कि मेरा रिश्ता मेरे घर वालों ने अपने ही कह सकता है आसपास लगा दिया है। यानी कि अब उस लड़की का रिश्ता किसी मुस्लिम नौजवान से, जिसका नाम जावेद बताया जा रहा है, उससे उसका रिश्ता तय कर दिया जाता है। ऐसे में ये लड़की कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, मैं तुमसे प्रेम करती हूं और तुम्हारे साथ जिंदगी व्यतीत करना चाहती हूं, मैं किसी हाल में तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन जब इस लड़के सूर्यकांत शाक को इस बारे में मालूम चला कि ये लड़की जो है अब कहीं और जाने वाली है, यानी कि इसकी शादी कहीं और होने वाली है, तब से इन दोनों के बीच में विवाद शुरू हो गया। ये विवाद इतनी ज्यादा कह सकता है, ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि 26 तारीख को दोनों के बीच में खूब सारी लड़ाइयां शुरू हो गई। लड़ाई इस हद तक हो गई कि सूर्यकांत शाक, जिसने उस लड़की को बिहार से एक दूसरे सूबे में बुला लिया, दोनों साथ रहने लगे, लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे, एक ही कमरे में रहने लगे, तमाम मोहब्बत के दावे जो थे वो खोखले पड़ गए और उस लड़के ने खुशी खातून के साथ मारपीट शुरू कर दी। इतनी बेरहमी से मारा कि उसके गले में काफी चोट के निशान देखने को मिले हैं और उसके बाद उसने उस लड़की की हत्या कर दी। एक तो कहा जा सकता है कि उसने सब कुछ छोड़ दिया उस लड़के सूर्यकांत के लिए, लेकिन उस लड़के ने सबके कहा सकता है तमाम वादों, तमाम दावों को पीछे रख करके उसने उसी लड़की की हत्या कर दी। इस पूरे मामले के बाद जब सूचना मिली कि एक डेड बॉडी मिली है, तब प्रशासन ने इस लड़के को 12 घंटे के अंदर ट्रैक कर लिया और गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले को लेकर के हिंदुस्तान में एक खबर प्रकाशित हुई है। हम आइए आपको उस खबर की तरफ ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ डिटेल जानकारी जो है वो हम तक पहुंची है। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला कैसे शुरू हुआ और कहां तक अंत हुआ। हालांकि हमने आपको तमाम बातें लगभग बता दी है। ये मामला युवती का दूसरी जगह रिश्ता तय होने से आरोपी नाराज रहता था, प्रेमी यानी कि जो प्रेमी था वो नाराज रहता था और उसने ये बड़ा फैसला जो है कहा सकता है किया होगा और उसने उसकी हत्या करवा दी होगी। देखिए पूरा मामला नोएडा का है। सेक्टर 63 क्षेत्र के छिजारसी गांव में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली युवती की उसके प्रेमी ने गला दबाकर हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद सेक्टर 63 पुलिस ने गुरुवार को छिजारसी स्थित SJS कट के पास से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। युवती की दूसरी जगह शादी तय से आरोपी नाराज था। इसी को लेकर दोनों के बीच मंगलवार रात झगड़ा हुआ था। सेंट्रल नोएडा के डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि बुधवार दोपहर सूचना मिली कि छिदारसी में किराए के कमरे में एक युवती का शव पड़ा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। युवती की पहचान बिहार के जिला सीतामढ़ी के गांव नानपुर निवासी खुशबू उर्फ खुशी के रूप में हुई है। यानी कि बिहार के सीतामढ़ी के गांव नानपुर निवासी खुशबू उर्फ खुशी के रूप में हुई है। सूचना पर दक्षिणी दिल्ली के जसोला गांव में रहने वाली मृतका की बुआ वहीदा खातून उर्फ मीना देवी पहुंची। जांच में पता चला कि 1 वर्ष पूर्व, अच्छा देखिए, वहीदा खातून उर्फ मीना देवी, मृतका की बुआ का नाम देखिए, वहीदा खातून उर्फ मीना देवी पहुंची। जांच में पता चला कि 1 वर्ष पूर्व खुशबू के इंस्टाग्राम के जरिए जिला कासगंज के गांव ऊंचा गांव निवासी सूर्यकांत से दोस्ती हुई थी। सूर्यकांत BA पास है और खुशबू 10वीं पास है। करीब 2 महीने पहले दोनों छिजारसी में आकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। दोनों सेक्टर 63 के F ब्लॉक स्थित जूते के सॉल बनाने वाली कंपनी में साथ साथ काम करने लगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने पर वहीदा खातून की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया। साथ ही सूर्यकांत की खोजबीन शुरू कर दी। पुलिस ने गुरुवार को आरोपी को दबोच लिया है। ये सब कुछ विवाद जो है वो रिश्ता तय होने के बाद शुरू हुआ था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि 2 माह पहले परिजनों ने खुशबू का रिश्ता उसकी मौसी के लड़के जावेद के साथ तय कर दिया था। इसकी जानकारी होने पर सूर्यकांत का खुशबू से आए दिन विवाद होने लगा। खुशबू कहती थी कि वह केवल घर वालों की खुशी के लिए निकाह कर रही है, लेकिन जीवन भर सूर्यकांत के साथ रहेगी। मंगलवार रात सूर्यकांत ने खुशबू से शादी करने का दबाव बनाया तो झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। आरोपी ने खुशबू को जमीन पर गिरा लिया और दोनों घुटने उसकी छाती पर रखकर उसका गला दबा दिया। हत्या करने के बाद सूर्यकांत कमरे से भाग गया था। अगले दिन मकान मालिक ने खुशबू की मौत होने की सूचना दी थी। आरोपी के भागने का शक गहराया तब पुलिस ने शुरुआत में खुशबू की बीमारी से मौत होने की आशंका जताई थी, लेकिन पोस्टमार्टम कराने पर बिसरा प्रिजर्व रखा गया था, लेकिन मौत का कारण ट्रैकिया हेमरेज होना दर्शाया गया था। इससे और सूर्यकांत के भागे होने से पुलिस को हत्या का शक हुआ था। उधर आरोपी पकड़े जाने पर टूट गया और उसने प्रेमिका से निराश और गुस्से में अपराध करने की बात जो है वो स्वीकार कर ली। तो ये एक बड़ा मामला जो है कहा जा सकता है वो सामने आया है और ये मामला जो है वो बिहार से भी जुड़ा हुआ है और कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हम आप तमाम लोगों से अपील करते हैं कि अपने घरों में मोबाइल का इस्तेमाल अगर कोई कर रहा है तो उन्हें मोबाइल का इस्तेमाल करने तो दीजिए, लेकिन इस बात का जरूर ख्याल रखिए कि आपके घर के बच्चे मोबाइल में क्या कुछ कर रहे हैं। ठीक है, जिंदगी में लोगों को आजादी मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई हो। हर उम्र में कुछ आजादी इंसान को चाहिए होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आजादी के नाम पर कुछ लोग ऐसी हरकत करने लगे जिसका नुकसान बहुत बड़ा होता है। खुशी खातून के साथ जो हुआ वो काफी बड़ा नुकसान है।
आप तमाम लोग इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। शादीशुदा जिंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी जिंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है।